नमस्कार साथियों, मैं ममता गुप्ता आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है स्टूडेंट्स एस्पिरेशंस। कई साथी जो विद्यार्थियों के साथ काम करते हैं उनकी तरफ से ये डिमांड आया था कि मैं इस टॉपिक पर कुछ मॉडल सजेस्ट करूँ, तो ये आपके लिए लेकर आई हूँ 6 मॉडल स्टूडेंट एस्पिरेशंस पे। उससे पहले आप ये भी जानें कि एस्पिरेशंस केवल छात्रों को सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, कल्याण और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। तो अब हम जानेंगे 6 मॉडल के बारे में और एक एक करके हम उन विषयों पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 मॉडल प्रेजेंट है आपके सामने। तो हम जानते हैं ये 6 मॉडल कौन कौन से हैं। तो पहला है ग्रोथ माइंडसेट मॉडल, दूसरा पॉजिटिव सेल्फ इमेज मॉडल, तीसरा करियर एक्सप्लोरेशन मॉडल, चौथा सर्विस लीडरशिप मॉडल, पांचवा कल्चरल कॉम्पिटेंसी मॉडल एंड छठा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मॉडल। तो हम एक एक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है ग्रोथ माइंडसेट मॉडल। ग्रोथ माइंडसेट मॉडल अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में पता लगाने का एक तरीका है। यह इस विचार पर आधारित है कि आप जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा होने के बजाय कड़ी मेहनत और दृढ़ता से सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके कौशल और क्षमताएं निश्चित नहीं हैं, लेकिन प्रयास और समर्पण के साथ समय के साथ विकसित और सुधार किया जा सकता है। छात्रों को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उनकी क्षमताओं को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उन्हें चुनौतियों का सामना करना, बाधाओं से जूझना और आलोचना से सीखना सिखाएं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे मॉडल की तरफ से। दूसरा मॉडल है पॉजिटिव सेल्फ इमेज मॉडल, यानी सकारात्मक छवि। एक पूर्ण जीवन जीने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक सोच का होना कितना आवश्यक है, ये आप समझ ही सकते हैं। इसमें यह समझना भी शामिल है कि आप कौन हैं, आप क्या महत्व रखते हैं, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है। छात्रों को उनकी ताकत और प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक आत्म छवि विकसित करने में सहायता करें। उन्हें यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे आप कुछ पहलुओं को अपनाकर विकसित कर सकते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, सेल्फ केयर। इन सब पे आप सेशन प्लान डिजाइन करके उन्हें एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरे मॉडल की तरफ। तीसरा मॉडल है कैरियर एक्सप्लोरेशन मॉडल, यानी इसमें आप पहला कदम अपनी रुचियों और मूल्यों का आकलन करना है। इस बात पर विचार करने के लिए विद्यार्थियों से कुछ समय आप निकाल सकते हैं कि छात्र अपने विभिन्न कैरियर पथों का पता लगाने और उनकी रुचियों, कौशल और मूल्यों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें एक कैरियर योजना विकसित करने में मदद करें जो उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यह अपने आप से प्रश्न पूछकर किया जा सकता है, जैसे आप उन्हें कुछ प्रश्न सजेस्ट कर जैसे आप अपने खाली समय में किस तरह की गतिविधियों को करना पसंद करते हैं, या दुनिया में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में आप भावुक हैं। तो इस तरह से उन्हें अपने सपनों को पहचानने में मदद मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं चौथे मॉडल की तरफ और ये है सर्विस लीडरशिप मॉडल। इसका मतलब है आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखें, जिससे कि दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर सकें। एक छात्र के रूप में आप उन्हें समुदाय में स्वेच्छा से सेवा करके, सेवा परियोजना में भाग लेकर या आवश्यकता पड़ने पर अपने सहपाठियों या शिक्षकों की मदद करके सेवा का अभ्यास करा सकते हैं, जिससे कि छात्रों को दूसरे की सेवा के माध्यम से नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें सहानुभूतिपूर्ण, दयालु होना और अपने समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालने की दिशा में काम करना सिखाएं। एक छात्र के रूप में एक सकारात्मक रोल मॉडल बनके महत्वपूर्ण कारकों की वकालत करके दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित करके अपने साथियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें मॉडल की तरफ, जो है कल्चर कॉम्पिटेंसी मॉडल, जिसमें कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और बातचीत करने में सक्षम होने के बारे में है। सांस्कृतिक क्षमता हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है।
सांस्कृतिक क्षमता मॉडल के घटकों को समझने और उन्हें अभ्यास करने से हम अधिक प्रभावी संचार, विभिन्न संस्कृतियों को अधिक समझ और हमारे समुदाय के अधिक समावेशी सदस्य बन सकते हैं। तो छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में सिखाकर सांस्कृतिक क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें विविधता का सम्मान करना, खुले विचारों वाला होना और अधिक समावेशी समाज बनने की दिशा में काम करना सिखाएं। अब बढ़ते हैं अपने 6 और लास्ट मॉडल की ओर, जो है इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मॉडल। छात्रों को समस्याओं की पहचान करने और रचनात्मक समाधान के साथ आने के लिए सिखाकर एक इंटरप्रेन्योरियल मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें परिकल्पित जोखिम उठाना, लचीला होना और सीखने के अवसर के रूप में असफलताओं को गले लगाना सिखाएं। उन्हें ये भी बताएं कि उद्यमिता एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इनके थ्रू वो अवसरों की पहचान करना, अवलोकन की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और बाजार में अंतराल की पहचान करके सक्षम होने की आवश्यकता है जहां वो मूल्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा 6 मॉडल के बारे में, जिस पर आप अच्छे से सेशन प्लान डिजाइन कर सकते हैं और अपने छात्रों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।